देखो बेटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जो एंगल्स उनकी नॉर्मल के बीच में होगा वही एंगल किस में होगा, प्लेन्स के बीच में होगा। तो नॉर्मल्स के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होता है आपका, एक तो होता है n1 वेक्टर, दूसरा होता है n2 वेक्टर, ठीक है। जो डायरेक्शन है नॉर्मल्स की वो ये होती हैं। तो एंगल निकालने का, जैसे आपने वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला था कोस थीटा, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में दोनों का क्या आता है, आपका मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कई दफ़ा किया हमने। दूसरा ये कहता है कि मान लीजिए किसी प्लेन के ऊपर जो है, प्लेन से कोई लाइन पास हो रही है, ऐसे ये लाइन है, ये लाइन जो है ये आपका एंगल बनाती है प्लेन के साथ थीटा। तो ये थीटा अगर आपको निकालना हो, यानी कि एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो है नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर ये आपका थीटा है तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो ये आपका एन वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। ये कोई भी लाइन दी होगी तो इसकी डायरेक्शन किससे दी जाती है, आपकी बी वेक्टर से। यानी कि अगर मैं एन वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालूं तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से आप क्या कहोगे कि कोस थीटा जो है, कोस यानी कि जो भी एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, इसको आप कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपोन में इनके बेटा मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये साइन थीटा हो जाएगा, और एन कैप एन डॉट बी और इनके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन को इधर ले आएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो था आपका एंगल बिटवीन जो है लाइन एंड ए प्लेन, ओके। अब इसके ऊपर जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए आपको कहता है कि मान लीजिएगा वो आपसे कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड आपसे कह सकता है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू 1 लाइन, या वो आपसे कहे कि पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 लाइन्स, या वो आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स, ठीक है, या वो आपसे कहे कंटेनिंग 1 लाइन एंड पैरेलल टू अदर लाइन। एक लाइन को कंटेन करता है और एक लाइन के पैरेलल है, ये वो आपसे कहे कंटेनिंग 1 लाइन एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन, ठीक है, या वो आपसे कहे पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स, ठीक है। यानी कि इस तरह से जितने भी आपके जो है कंडीशन वो लगाए, भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। इनसे बाहर तो शायद कुछ नहीं आता आपका, ठीक है। या 2 पॉइंट से पास होता है तीसरी कंडीशन। कहने का मतलब क्या होता है कि जो मैंने आपको करवाया था इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको एक बताया था मैंने कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने ये आपको बताया था तो ये कहा था कि भाई हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे ज़्यादातर। वैसे तो 3 पॉइंट वाले को हम डिटरमिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट से,
लेकिन आप इसको प्रीफर देते हैं तो इस मेथड से जितने भी जो भी आपकी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन इस बेस पे आता है वो सारे इससे सोल्व हो जाते हैं। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से इक्वेशन आ गई, बाकी 2 पॉइंट्स पुट करूँगा तो ABC की 2 इक्वेशन जिसको हमें सोल्व करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सेकेंड के अंदर आप देखोगे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट से इक्वेशन आ गई, दूसरा पॉइंट मैंने पुट किया ABC की एक इक्वेशन, पैरेलल है किसी एक लाइन के तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 से दूसरी कंडीशन। यहाँ पर आपका एक पॉइंट से पास होता है इक्वेशन, 2 लाइन के पैरेलल है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 से 2 कंडीशन बनेंगे आपकी। सिमिलरली 2 लाइंस को कंटेन करता है, पॉइंट नहीं दिया तो अगर लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, जिस पॉइंट से लाइन पास करेंगी उससे प्लेन भी पास करेगा क्योंकि ये लाइनें प्लेन के अंदर हैं, राइट। तो वहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ऐसी इक्वेशन बनाएंगे और फिर A1 A2 वाली 2 कंडीशन, क्योंकि जो लाइन प्लेन के अंदर होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी आपकी लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा ना, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ से हम लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से एक लाइन कंटेन करता है तो पॉइंट हमारे पास है एक A1 A2 वाली आपकी कंडीशन, दूसरा लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो 2 प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो भी A1 A2 प्लस B1 B2 वाली कंडीशन एंड सो ऑन। यानी कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। समझ में आ गई बात। और ये सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए जैसे इसके ऊपर कुछ है जैसे ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो लाइन की इक्वेशन आपको दी है, यहां देखिए बेटा, लाइन की इक्वेशन है x + 1 अपॉन 2 y - 1 अपॉन 2 z - 2 अपॉन में 2। ये तो दिया है आपको लाइन की इक्वेशन 4 है, सॉरी यहाँ पे। और जो प्लेन की इक्वेशन दी है वो दिया है आपको 2x + y - 3z + 4, 3z + 4। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। हमें करना क्या है, हमें निकालना है इनके बीच में एंगल। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल मैंने क्या बताया, किससे निकालोगे आप, साइन थीटा से। तो ये जो साइन थीटा दिया है यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, यानी कि साइन थीटा। एन वेक्टर क्या होगा भाई, जो एन वेक्टर है, एन वेक्टर आपके पास आएगा यहाँ से देखिए 2i कैप + j कैप - 3k कैप। यहाँ से आपका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो 2 to 4, 2 to 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i कैप + j कैप + 2k कैप। प्रोपोर्शनल वैल्यू जो होती है 2 को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 + 1 - 6। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 और √14। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, 6 सॉरी, कितना आ जाएगा आपका 6। तो जो थीटा आपके पास आया है वो आएगा -sin इनवर्स -3 अपॉन में रूट जितना भी आपका बनता है 84, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कर सकते हैं इस तरह से, आसान है। एक ये आपसे कहता है भाई शो कीजिए कि लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी तो वो लाइन उसका नॉर्मल बन जाएगी ना। तो जो डायरेक्शन रेशियो लाइन के हैं वही डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के भी होने चाहिए, एटलीस्ट प्रोपोर्शनल तो ज़रूर होने चाहिए। तो नेक्स्ट में देखिए आप, जैसे लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं 3, 6, 1 और प्लेन के नॉर्मल के क्या हैं 3, 6, 1। तो A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2। कर सकते हैं इस तरह से, कर लोगे ना। ये कहता है कि जो 2 लाइन आपको दे रखी हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या कहेंगे, इनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे आप कहोगे बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0।
यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -3k -2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। निकल गई k की वैल्यू। अब देखिए अभी निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर इनको कंटेन करता है प्लेन तो जिस पॉइंट से ये पास कर रहे हैं उसे प्लेन भी पास करेगा, ठीक है। इज a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 c इंटू जेड माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो प्लेन है इसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0 आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर हो जाएगा इन लाइंस के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टू प्लेन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइंस, ऑन गिवन लाइंस। तो देखिए k की वैल्यू 2 है भाई, यहाँ से मैं रखूँगा -3a और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4b और यहाँ पे आपका 2 है ही तो प्लस का 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आएगी एक इक्वेशन। k की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2a प्लस b और प्लस 5c इज इक्वल टू 0, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपने यूज की। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इसको मैं 4 कह देता हूँ, इसको क्या कहता हूँ 5। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो ये क्या आएगा आपका a अपॉन b अपॉन और c अपॉन। a के नीचे करोगे तो -20 माइनस का कितना आ जाएगा 22, ठीक है। और ये आएगा 4 प्लस 15 19 और c के नीचे अगर आप देखते हैं तो -3 प्लस 8 -3 प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा, राइट। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -22 लैम्डा, b 19 लैम्डा और c कितना आ जाएगा 5 लैम्डा आ जाएगा। इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए प्लेन के अंदर, तो ये आएगा आपके पास -22 लैम्डा x माइनस 1 और 19 लैम्डा y माइनस 2 प्लस 5 लैम्डा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आके कट जाएगा, रिजल्ट क्या रहा -22x प्लस 19y प्लस 5z प्लस 22 यहाँ से आएगा, -38 यहाँ से आएगा तो -16 -31 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से निकालनी थी आपको। देखिए भाई ये कहता है कि एक पॉइंट है P, ये आपका इसकी इमेज निकालनी है किस प्लेन में 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 2 इस प्लेन में इसकी इमेज निकालनी है सबसे पहले तो, और उस इमेज को जो है सेटिस्फाई करवाना है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो प्लेन दिया है ये है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि इस पॉइंट की इस प्लेन में जो इमेज आएगी वो इसमें लाई करेगी, ये दिखाना है हमें। तो सबसे पहला काम है कि इमेज निकाले। तो मैंने क्या कहा, आप कहोगे कि लेट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। P पॉइंट आपको दे रखा है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे अल्फा -3 बीटा माइनस प्लस 2 और गामा -1 आ जाएंगे। आल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 -1 और 4 है कि नहीं। अब पी क्यू परपेंडिकुलर है तो ये भी तो नॉर्मल हुआ, यानी कि ये आपके प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दोनों सेम लाइन के आ गए।
तो प्रोपोर्शनल हो गए तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर A1 A2 यानी कि अल्फा माइनस 3/3 बीटा प्लस 2 और अपोन में कितना आ जाएगा -1, गामा -1 अपोन में कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू समथिंग लैम्बडा। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो आप। तो अल्फा बराबर कितना आएगा 3 लैम्बडा प्लस 3, बीटा आएगा माइनस लैम्बडा माइनस 2, गामा आएगा 4 लैम्बडा प्लस 1। निकाल लेंगे वैल्यू। अब लैम्बडा की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पे लाई करता है तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा एटलीस्ट। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 3 माइनस लैम्बडा माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 9, 10 और 26 क्या आ गया आपका लैम्बडा आ गया। प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस 11 15 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई यहाँ से -½ आ जाएगी। अगर -½ आ गई तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये बता दीजिए आप। यहाँ पर देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई, अल्फा बीटा गामा है। अगर -½ करते हो तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। -½ करते हो तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। -½ करते हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब जो इमेज होती है, इमेज और पॉइंट का मिड पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास आ गए, मान लीजिए ये है आपका x1 y1 z1 p डैश। तो p डैश का मिड पॉइंट निकालो आप क्या कहोगे, x1 प्लस में x2 अपोन में 2 किसके इक्वल होना चाहिए भाई आपका 3/2 के। तो x1 कितना आ जाएगा आपका 0 और y1 माइनस में 2 अपोन 2 किसके इक्वल होना चाहिए -3/2 के। तो y1 कितना आ जाएगा आपके पास -1 और ये कहाँ गया भाई आपका z1 प्लस 1 अपोन में 2 किसके बराबर है -1 के। तो z1 कितना आ जाएगा आपके पास -3। तो जो ये इमेज है ये आ गई, इमेज आ गई 0 -1 -3, ये इमेज आ गई आपकी, ठीक है। अब हमें ये चेक करना कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें पुट कर दो भाई जो आपकी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। x तो 0 है, ये -1 -3 प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब जो इमेज आई वो सेटिस्फाई कर रही है इस प्लेन को, इसलिए वो इसमें लाई करेगी। कर सकते हैं, तो इस तरह से करना था। देखिएगा ये आपसे कहता है कि एक लाइन को कंटेन करता है, एक प्लेन इस लाइन से भी पास करता है, इस पॉइंट से भी पास करता है। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, आप कह दो कि अगर ये लाइन कंटेन करता है तो मैं कहूँगा कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन 1 यह आ जाएगी a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू वाई प्लस में 2 प्लस c इंटू जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि जिस पॉइंट से लाइन पास करेगी उससे प्लेन भी पास करेगा, जब प्लेन के अंदर ही लाई करती है तो, ठीक है। ये आपका आ गया आपकी सेकंड, ओके। अब ए बी सी की वैल्यू चाहिए, हम कहेंगे दिस प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू, कहाँ से पास करता है भाई -6 3 2 से, तो सेटिस्फाई करेगा ना। आप पुट कीजिए इसके, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा -9a प्लस 5b और -2c इज इक्वल टू 0। इसमें आपने x y z की जगह वैल्यू पुट की, एक इक्वेशन आ गई इसमें। ये इक्वेशन आपकी है थर्ड भाई। फिर ये कहता है दिस प्लेन नॉर्मल टू दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन।
भाई लाइन को कंटेन कर रहा है ना, ये लाइन तो प्लेन के अंदर आ गई, तो जो प्लेन पे नॉर्मल होगा वो लाइन पे भी नॉर्मल होगा। देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्ट से 2 9 माइनस 1 यानी कि 2a प्लस 9b माइनस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सी आ गई आपके पास? फोर्थ। ए बी सी में 2 इक्वेशन आ गई। अब इनको सोल्व करना है। पहले वाली को और लिख लो एक बार नीचे, 9a प्लस 5b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो a अपॉन b अपॉन और c अपॉन -18 प्लस 5, तो माइनस का कितना आएगा 13, प्लस का 9 प्लस का 4 कितना आ जाएगा 13, और 10 और 18 सॉरी ये तो 10 हो गया आपका, 10 और 81 ये कितना आएगा 91 आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा। तो a की वैल्यू आपके पास -13 लैम्डा, b की वैल्यू 13 लैम्डा और c की वैल्यू 91 लैम्डा। जब आप इसको 2 में पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसमें से आप 13 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं ना। 13 लैम्डा कॉमन लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा -x प्लस 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा +y प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 7z -28 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई -x प्लस y प्लस 7z -23 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ऐसे ही छोड़ना चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, इसमें ये आपसे क्या कहता है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स प्लेन, यानी कि मोरल ऑफ स्टोरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी इसको, ठीक है, कहाँ किस पॉइंट पे मिलेगी। ये एक प्लेन है, ये वो लाइन है, तो मान लीजिए इस सरफेस पर यहाँ पर मिल रही है भाई, ये पॉइंट आ गया आपका समथिंग क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें क्या करना होता है, लाइन के जो दे रखी है, लाइन के ऊपर जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ जर्नल पॉइंट ऑन लाइन, यानी कि क्यू क्या आएगा भाई, इसको लैम्डा लेके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू करते हैं 2 लैम्डा, ये क्या दिया था यहाँ पे -11 है या 1 है, +1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -2 और 4 लैम्डा -3 आ गया। ये है आपका जर्नल पॉइंट। अब ये पॉइंट आपका लैम्डा की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा ये यहाँ प्लेन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस पॉइंट लाइज इन प्लेन। अगर ये प्लेन में लाई करेगा तो सेटिस्फाई भी करेगा ना उसको। दिस इंप्लाइज, इस पॉइंट को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, x की जगह पे रखेंगे 2 लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा -2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लैम्डा माइनस कितना आ जाएगा 12 एंड इज इक्वल टू 6। ये आपके पास कितना हो गया 21 लैम्डा, और ये कितना हो गया आपका भाई -15, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। देयरफॉर जो पॉइंट आपको निकालना था वो क्या आएगा आपके पास 1 1 1, ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से। तो ये करना था भाई आपको इसमें।